हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप मेरे को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे होगे। थैंक यू सो मच गाइस। एंड ये व्लॉग एक न्यू इमिग्रेशन प्लान के ऊपर है जो अभी कनाडा ने कल ही लॉन्च किया है। ये व्लॉग 3 पार्ट्स में है, स्टूडेंट, वर्क परमिट एंड पीआर। आप जिस भी पार्ट में बिलोंग करते हो आप प्लीज उतना ही देखना जरूर, ताकि आपको हेल्प मिल पाए। वैसे आप स्टूडेंट भी आओगे तभी आपको पीआर तक का ये देखना ही पड़ेगा ताकि आपकी हेल्प हो पाए। फर्स्टली मैं इंडियंस को बहुत 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 बोलना चाहूंगा कि भाई फ्रॉड मत करो। उसके चक्कर में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे हमारी हर फाइल में 1 लेवल से 10 लेवल एवेल्यूशन होती है, जस्ट बिकॉज फ्रॉड बहुत बढ़ गया है इंडिया से। 74% स्टूडेंट की फाइलों में फ्रॉड है। किसी में फेक डॉक्यूमेंट्स, किसी में फेक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, किसी में फेक पूरी उनकी जो 10th और 12th की मार्कशीट्स हैं, किसी में कॉलेज की मार्कशीट्स में वो हेर फेर करी हुई है। तो गाइस प्लीज़ मैं बता रहा हूँ, आपकी वजह से हमारा स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, पीआर, विजिटर वीजा जो हम फैमिली का लगाते हैं उसमें 10-10, 12-12 लेवल की एवेल्यूशन होती है और रिजेक्शन आ जाते हैं। टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट। और आप सोच नहीं सकते जिनकी फाइलों में बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है वो भी फंस जाते हैं, जस्ट बिकॉज 10 बेवकूफ वहां पे ऐसे बैठे हुए हैं। 74% रिजेक्शन है क्योंकि उसमें इतना फ्रॉड आया है। सेकेंडली, स्टूडेंट कनाडा में पहले 2.5 से 3 लाख आते थे हर साल, बट नेक्स्ट ईयर सिर्फ 1.5 लाख का उन्होंने कैप रखा है। इंडियंस में अभी मोस्ट रीजनेबल नियर बाय टू नियर बाय 3,000 से 3,500 वीजा ही सिर्फ एक्सेप्ट हुए हैं स्टूडेंट्स के। जबकि 1.5 लाख में से नियर बाय टू पहले 20 से 25 हजार स्टूडेंट आते ही आते थे इंडिया से। तो आप सोच लो कि 20,000 से सीधे 4,000 हो गया, जस्ट बिकॉज फ्रॉड इतना बढ़ गया है इंडिया से। वो भी नई बात नहीं है, वो करते ही आ रहे हैं और बहुत वो प्राउडली बोलते हैं कि हम करते हैं। वर्क परमिट, करेंटली कनाडा में 12 लाख वर्क परमिट होल्डर्स हैं करेंटली, और 5 लाख एक्सपायर होने वाले हैं बाय एंड ऑफ 2026। नियर बाय टू नियर बाय आप मान लीजिए मिड ऑफ 2026 वो एक्सपायर होने वाले हैं। और उनका पीआर भी नहीं हो सकता क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं पीआर के लिए। तो 5 लाख उनके एक्सपायर होने वाले हैं। और जो न्यू ऐड होंगे, जैसे कि दिसंबर में जिनकी पढ़ाई खत्म होगी तो वो वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, तो उनका भी मई जून तक आएगा, 3 4 5 महीने लग जाते हैं। तो वो 2.5 लाख करीबन आने वाले हैं। तो बाय मिड ऑफ 2026 फाइनल नंबर होगा 10 लाख के आसपास जिनके पास वर्क परमिट है। अब बात करते हैं पीआर की। करेंटली गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक प्लान बनाया है कि वो नेक्स्ट ईयर 3,80,000 लोगों को पीआर देगी, और जो क्वालिफाई कर रहे हैं सीईसी के अंडर या पीएनपी के अंडर, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, या सीईसी कैनेडियन क्लास वाला। तो अब इसमें क्या है लूप की, उन्होंने 11 लाख तो वर्क परमिट होल्डर्स हैं बट पीआर है सिर्फ 3,80,000 लोगों के लिए। तो बहुत सारे वर्क परमिट्स और एक्सपायर होंगे 20 के एंड तक, तो उनको भी निराशाजनक जाना पड़ सकता है अपनी अपनी कंट्रीज। पर एक पॉजिटिव वो भी है, क्या बोलते हैं, पॉइंट भी है। कनाडा 33,000 टीआर टू पीआर निकालेगा, टेम्पररी रेसिडेंट टू परमानेंट रेसिडेंट, जो अभी कनाडा में रह रहे हैं, जिनका पास वर्क परमिट है, उन्होंने टैक्स कंट्रीब्यूशन करा है, यहीं से पढ़ाई करी है। तो उनके लिए एक मान लीजिए एक खुशखबरी है, उनको चांस मिलेगा। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है, करेंटली 11 लाख नियर बाय हो जाएंगे जब 2026 के एंड में ये प्रोग्राम आएगा। तो 11 लाख में से सिर्फ 33,000 एप्लीकेशन की प्रोसेस होंगी, 3% बस। उसका एक मैं बहुत बड़ा आपको रिकमेंडेशन देता हूँ पर्सनल एक, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यहाँ पे पीआर हूँ। आइल्स दे दो अभी से ही। आइल्स के बिना ये प्रोसेस नहीं होगी। आइल्स एंड में जब आप दोगे तो आपको डेट नहीं मिलेगी, और आपको ये दिक्कत बहुत आएगी कि आपको ओवर पे करना पड़ेगा एज अ ब्राइब डेट लेने के लिए। सेकेंडली, अभी से ही अपने जॉब्स की जितनी भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एचआर से लेटर लिखवा लो, जितनी भी जॉब करी है, जितनी भी, सबसे अभी से ही मंगवा लो, उनसे नॉक कोड अभी से ही लिखवा लो। जो भी नॉक आपको लगता है आप उसमें फॉल कर रहे हो, उसी से अभी से ही लिखवा के रख लो। अब बाय एनी चांस आपका फिर कांटेक्ट नहीं हो पाया, कुछ भी प्रॉब्लम आई तो आपको नहीं मिल पाया, तो एंड में आपको दिक्कत आएगी। मोस्टली मैंने देखा है कि ऐसे जो पाथवेज होते हैं उसमें 1560 घंटे मांगते हैं इन टोटल आपकी जॉब का, ला एक वन मतलब 1 से 1.5 साल के अंडर, कि आपने इतना करा हुआ हो। तो आपने जितने भी घंटे काम किया है किस जिस भी जॉब पे, तो वो भी अगर आप लिखवा लोगे उस लेटर पे तो बहुत बेटर रहेगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉक कोड, और घंटे, कितने घंटे आपने काम किया और कितना कमाया, ग्रॉस इनकम और नेट इनकम, ये भी आप लिखवा लोगे, बेस्ट है। और लास्ट, जितने भी आपके एड्रेसेस रहे हैं अभी तक, वो भी एक लेटर में या वर्ड डॉक्यूमेंट आप लिख लो अभी से ही,
ताकि आपको हेल्प हो, क्योंकि वो भी हमें डालना पड़ता है एज अ प्रूफ कि हम कहाँ-कहाँ रहे हैं, और प्लस आपकी जॉब और आपके कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ती है। तो गाइस, ये पीआर, स्टूडेंट और वर्क परमिट तीनों के लिए एक व्लॉग था। आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आप किसी को शेयर भी करोगे तो वो देख सकता है और बता सकता है। जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। तो गाइस, प्लीज बी कॉशियस, प्लीज फ्रॉड मत करो, एंड ऑल द बेस्ट। आप सब पीआर हो जाओ, सब सिटीजन हो जाओ, जिसको जैसा जो दिल है वो वैसे मूव करे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप कोई अच्छा हो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंजॉय।